नमस्ते दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण के उस महासागर में गोता लगाएंगे जिसकी गहराइयों में जीवन और मृत्यु के सारे रहस्य छिपे हैं। आज की यह यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन रास्तों से गुजरती है और उसे यमराज के दरबार तक पहुंचने में कैसा संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हमारे और आपके जीवन की है, जिसे एक न एक दिन सबको भोगना ही है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत दुर्लभ और पवित्र है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है, जो बेहद रोमांचक और डरावनी भी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। इसमें मनुष्य के कर्मों और उनके फलों का ऐसा सटीक वर्णन है जो आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक और सत्य लगता है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नहीं टाल सकता, और न ही सबसे शक्तिशाली राजा। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है तो उसके शरीर के भीतर और बाहर कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिल जाती है और उसे सब कुछ साफ दिखने लगता है। उसे अपने आसपास यमराज के दूत खड़े दिखाई देते हैं, जो सामान्य आंखों से किसी और को नहीं दिखते। पापी मनुष्यों के लिए यमदूतों का रूप इतना भयानक होता है कि उसे देखकर ही प्राण सूख जाते हैं और आवाज बंद हो जाती है। उनके बाल बिखरे होते हैं, आंखें आग के गोलों की तरह लाल होती हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े पाश होते हैं। वे आपस में बात करते हैं और उस मरणासन्न व्यक्ति को डराते हुए कहते हैं कि तेरा समय अब समाप्त हो चुका है पापी। उस समय व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन उसका गला सूख जाता है और जुबान तालू से चिपक जाती है। वह अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को देखता है, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाता। केवल आंखों से आंसू बहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरीर से प्राण निकलते समय उतना ही दर्द होता है जितना हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर होता है। यह कष्ट केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने जीवन भर पाप किए हैं और कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चले। लेकिन जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके प्राण इतनी आसानी से निकलते हैं जैसे कोई थक कर नींद में सो गया हो। प्राण निकलते ही शरीर मिट्टी हो जाता है और आत्मा को यमदूत अपने पाश में बांध लेते हैं। आत्मा का आकार केवल अंगूठे जितना होता है, जिसे अंगुष्ठ मात्र शरीर कहा जाता है, और वह हवा में तैरता है। यमदूत उस आत्मा को पकड़कर तुरंत यमलोक की तरफ ले जाते हैं ताकि उसे यमराज के सामने पेश किया जा सके। रास्ते में आत्मा को बहुत डराया जाता है और उसे नर्क की भयानक यातनाओं के बारे में बताया जाता है। आत्मा रोती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन यमदूतों के दिल में उसके लिए जरा भी दया नहीं होती। वे उसे कहते हैं कि जब तू पाप कर रहा था तब तुझे डर नहीं लगा, तो अब क्यों रो रहा है। यमराज के सामने पहली पेशी बहुत छोटी होती है, जहां केवल आत्मा की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसके बाद यमराज के आदेश से आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है ताकि वह अपने कर्मों को देख सके। आत्मा वापस आकर अपने मृत शरीर को देखती है और उसे दोबारा उसमें घुसने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपने रिश्तेदारों को रोते हुए देखती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर कोई सुन नहीं पाता। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और न ही उसे कोई देख पाता है, जिससे वह बहुत दुखी होती है। इस समय आत्मा की हालत बहुत दयनीय होती है, क्योंकि उसे भूख और प्यास सताने लगती है। शरीर न होने के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकती और बेचैनी में इधर उधर भटकती रहती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान और तर्पण करने का कठोर नियम बनाया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुत्र द्वारा दिए गए पिंड से ही आत्मा को नया शरीर मिलता है। पहले दिन के पिंड से सिर का निर्माण होता है, जो नए शरीर की शुरुआत होती है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे बनते हैं, जिससे आत्मा को थोड़ा आकार मिलता है। तीसरे दिन हृदय बनता है और चौथे दिन पीठ का निर्माण होता है, जिससे शरीर का ढांचा तैयार होता है। पांचवें दिन नाभि बनती है, जो शरीर का केंद्र होती है, और छठे दिन कमर तैयार होती है। सातवें दिन जांघें बनती हैं और आठवें दिन घुटने और पैर तैयार होते हैं ताकि वह चल सके। नौवें और 10वें दिन के पिंड से शरीर में मांस और रक्त का संचार होता है और त्वचा बनती है। इस तरह 10 दिनों में आत्मा को एक नया शरीर मिल जाता है, जिसे अतिवाहिक शरीर कहते हैं। यह शरीर भूख, प्यास और दर्द को महसूस कर सकता है और इसी शरीर से वह यमलोक की लंबी यात्रा करेगा। अगर किसी का पिंडदान विधि विधान से नहीं होता तो उसे यह शरीर नहीं मिल पाता और वह हवा में भटकता है।
ऐसी भटकती हुई आत्मा को प्रेत योनि में जाना पड़ता है, जहां उसे हजारों सालों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसे आंधी तूफान और गर्मी सर्दी का सामना करना पड़ता है और उसे कभी शांति नहीं मिलती। 11वें और 12वें दिन का श्राद्ध आत्मा को आगे की यात्रा के लिए भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। 13वें दिन यमदूत फिर से आते हैं और इस बार वे आत्मा को अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए आते हैं। अब शुरू होती है वह कठिन यात्रा, जिसे वैतरणी यात्रा या यमलोक का मार्ग कहा जाता है। यह रास्ता 36,000 योजन लंबा है, जो लाखों किलोमीटर की दूरी के बराबर है और बहुत कठिन है। इस रास्ते पर न तो कोई पेड़ है, न ही कोई छाया, और न ही पीने के लिए पानी की एक बूंद मिलती है। वहां का सूरज इतना तेज होता है जैसे 12 सूर्य एक साथ मिलकर आग बरसा रहे हों और जमीन जल रही हो। जमीन तांबे की तरह तपती है और उस पर चलने से आत्मा के पैर जलने लगते हैं और छाले पड़ जाते हैं। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती हुई यमदूतों से थोड़ा पानी मांगती है, पर वे उसे धक्के मारते हैं। यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं और कहते हैं कि तूने जीवन में कभी किसी को पानी पिलाया है जो तुझे मिले। वे उसे अपने कर्मों की याद दिलाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, चाहे वह कितना भी रोए। इस रास्ते में आत्मा को 16 भयानक नगरों को पार करना पड़ता है, जो बहुत डरावने और कष्टदायक हैं। सबसे पहले सौम्यपुर नाम का नगर आता है, जहां रहने वाले गंधर्व बहुत भयानक होते हैं और डराते हैं। वहां आत्मा को अपने पिछले जन्म के पाप याद आने लगते हैं और वह पछतावे में डूब जाती है। उसे अपना घर और परिवार याद आता है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद सौरिपुर नाम का नगर आता है, जिसका राजा जंगम बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। वह राजा आत्मा को देखकर यमदूतों को आदेश देता है कि इसे और जोर से पीटा जाए ताकि इसे सबक मिले। वहां आत्मा डर के मारे कांपती है और छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। तीसरा नगर नगेंद्र भवन है, जहां के वन बहुत ही डरावने और हिंसक जानवरों से भरे हुए हैं। वहां के पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह तेज होते हैं, जो आत्मा के शरीर को काट देते हैं और खून बहता है। आत्मा दर्द से चिल्लाती है और जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन उसे फिर से खड़ा कर दिया जाता है। वहां उसे ऐसे कीड़े काटते हैं जिनका डंक बिच्छू से भी ज्यादा जहरीला होता है और शरीर नीला पड़ जाता है। इसके बाद गंधर्वपुर आता है, जहां आत्मा को बहुत तेज भूख लगती है और वह तड़पने लगती है। वह यमदूतों से खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन वे उसे गालियां देते हैं और मारते हैं। वे कहते हैं कि तेरे पुत्रों ने तेरा श्राद्ध ठीक से नहीं किया, इसलिए तुझे भोजन नहीं मिलेगा। वहां उसे भूख मिटाने के लिए गंदी चीजें खाने पर मजबूर किया जाता है, जिसे सोचकर ही घृणा हो जाए। इसके बाद शैलागम नगर आता है, जहां आसमान से पत्थरों की बारिश होती है और बचने की जगह नहीं होती। वहां हर समय बड़े बड़े पत्थर बरसते रहते हैं, जिनसे आत्मा का शरीर कुचल जाता है और हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन आत्मा मरती नहीं है, क्योंकि उसे अपने पापों का फल जो भोगना है, इसलिए वह फिर जुड़ जाती है। उसका शरीर बार बार टूटता है और बार बार जुड़ जाता है ताकि वह दर्द सह सके और प्रायश्चित कर सके। फिर क्रौंच नाम का नगर आता है, जहां की जमीन अंगारों की तरह दहकती रहती है और धुआं उठता रहता है। वहां आत्मा को एक पल भी रुकने की इजाजत नहीं होती और उसे नंगे पैर चलना पड़ता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वे फूट जाते हैं, जिससे खून बहने लगता है और दर्द बढ़ता है। इसके बाद क्रूरपुर आता है, जहां नाम के अनुरूप ही बहुत क्रूरता होती है और दया का नामो निशान नहीं है। वहां आत्मा को आरी से काटा जाता है, जैसे लकड़ी को काटा जाता है, और वह चीखती रहती है। आत्मा चीखती है, लेकिन वहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। केवल यमदूतों की हंसी गूंजती है। यमदूत उसे हंसते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यह तो बस शुरुआत है, असली सजा तो अभी बाकी है। फिर विचित्र भवन नाम का नगर आता है, जहां विचित्र प्रकार के पिशाच रहते हैं जो बहुत डरावने होते हैं। वे पिशाच आत्मा को डराते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे उसके पाप गिनाते हैं। वहां आत्मा को अपने किए गए हर छल और कपट का हिसाब देना पड़ता है, जो उसने दुनिया से छिपाए थे। यमदूत उसे दिखाते हैं कि कैसे उसने दूसरों को धोखा देकर धन कमाया था और गरीबों को सताया था। इसके बाद वहवापद नगर आता है, जहां की हवा में जहर घुला होता है और सांस लेना दूभर होता है। वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है और आत्मा का दम घुटने लगता है, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। धुएं और राख के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह ठोकरें खाती है और गिरती पड़ती चलती है। फिर दुखद नाम का नगर आता है, जहां केवल दुख और पीड़ा का ही साम्राज्य है और खुशी का नाम नहीं। वहां चारों तरफ अंधेरा होता है और केवल आत्माओं की रोने की आवाजें आती हैं, जो दिल दहला देती हैं। वहां कोई किसी से बात नहीं करता,
बस सब अपने अपने दर्द में डूबे रहते हैं और रोते रहते हैं। इसके बाद नाना क्रंदपुर आता है, जहां अलग अलग तरह के रोने की आवाजें आती हैं, जो बहुत डरावनी होती हैं। वहां के निवासी आत्मा को घेर लेते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं और नोचते हैं। आत्मा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सियों में बंधी होने के कारण भाग नहीं सकती। फिर सुतप्त भवन आता है, जहां की गर्मी सूरज से भी कई गुना ज्यादा होती है और शरीर जलने लगता है। वहां आत्मा का शरीर मोम की तरह पिघलने लगता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते और कष्ट बना रहता है। उसे लगता है कि वह जलकर राख हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह तड़पती रहती है। इसके बाद रौद्रनगर आता है, जहां के निवासी बहुत ही भयानक और गुस्सैल होते हैं और हमला करते हैं। वे आत्मा पर पत्थरों और भालों से हमला करते हैं, जिससे वह घायल हो जाती है और खून से लथपथ हो जाती है। आत्मा उनसे दया की भीख मांगती है, लेकिन वे उस पर और ज्यादा हमला करते हैं और हंसते हैं। फिर पयोवर्षण नगर आता है, जहां पानी की जगह आसमान से खून की बारिश होती है और सब लाल हो जाता है। आत्मा को उस खून से भीगना पड़ता है और उसे बहुत घृणा होती है, लेकिन छिपने की जगह नहीं मिलती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन बदबू से बच नहीं पाती और उसका जी मिचलाने लगता है। इसके बाद शीताढ्य नगर आता है, जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है और बर्फ गिरती है। वहां इतनी ठंड होती है कि आत्मा का शरीर अकड़ जाता है और वह हिल भी नहीं पाती और जम जाती है। उसे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं मिलता और वह ठंड से कांपती रहती है और दांत किटकिटाते हैं। आखिर में बहुभीति नगर आता है, जो यमलोक के ठीक पहले पड़ता है और सबसे डरावना होता है। यहाँ आत्मा को अपने पूरे सफर की थकान और दर्द का एहसास होता है और वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। यह पूरा सफर तय करने में आत्मा को लगभग 1 साल का समय लग जाता है, जो बहुत लंबा होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में 1 साल तक मासिक श्राद्ध करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को बल मिले। जीवित परिजनों द्वारा जो भोजन और जल दान किया जाता है, वह आत्मा को रास्ते में मिलता है। जिस महीने का श्राद्ध नहीं होता, उस महीने आत्मा को भूखा प्यासा चलना पड़ता है और वह परिवार को कोसती है। जो लोग अपने पितरों के लिए पानी का दान करते हैं, उन्हें रास्ते में शीतल जल मिलता है और राहत मिलती है। जो लोग छाता दान करते हैं, उन्हें उस तपती धूप में छाया मिलती है और गर्मी से बचाव होता है। जो लोग जूते चप्पल दान करते हैं, उन्हें कांटों भरे रास्ते पर चलने में आसानी होती है और पैर सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में दान का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि यही आत्मा का सहारा बनता है। अंत में आत्मा यमराज की नगरी यमपुरी के विशाल द्वार पर पहुंचती है, जो बहुत अद्भुत है। यमपुरी का आकार बहुत विशाल है और उसके 4 मुख्य द्वार हैं, जो अलग अलग दिशाओं में हैं। पुण्यशाली आत्माओं के लिए पूर्व का द्वार खुलता है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य है और फूलों से सजा है। वहां गंधर्व स्वागत गान गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं और वातावरण बहुत सुगंधित होता है। वह द्वार हीरो और मोतियों से जड़ा होता है और वहां से दिव्य प्रकाश और खुशबू आती है। पापियों के लिए दक्षिण का द्वार होता है, जो देखने में बहुत ही भयानक और काला है और डरावना है। वहां से केवल रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं और घना अंधेरा छाया रहता है, जो कभी नहीं छंटता। वहां बड़े बड़े कुत्ते और गीध बैठे होते हैं, जो आत्मा को देखकर गुर्राते हैं और खाने को दौड़ते हैं। यमराज के महल के द्वारपाल आत्मा को रोकते हैं और चित्रगुप्त को सूचित करते हैं कि एक नया जीव आया है। चित्रगुप्त जी भगवान यमराज के लेखाकार हैं, जो हर जीव का हिसाब रखते हैं और बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास एक विशाल पुस्तक है, जिसका नाम अग्रसंधानी है, जिसमें पूरी दुनिया का लेखा जोखा है। इस पुस्तक में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर पल का और हर सोच का हिसाब लिखा होता है। चित्रगुप्त यमराज को बताते हैं कि इस जीव ने पृथ्वी पर क्या क्या कर्म किए हैं और कैसा जीवन जिया है। उसने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चोरी की और कितनों का दिल दुखाया, सब वहां दर्ज होता है। उसने जो पाप छिपकर किए थे और सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, वे भी वहां साफ साफ लिखे होते हैं। यमराज का रूप पापी और पुण्य आत्माओं के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है, जो कर्मों पर निर्भर करता है। पापियों को यमराज बहुत ही विशाल और डरावने रूप में दिखाई देते हैं, जिससे वे थर थर कांपते हैं। उनका शरीर काले पहाड़ जैसा होता है और आंखें जलते हुए अंगारों जैसी होती हैं, जो आग बरसाती हैं। उनके दांत बाहर निकले होते हैं और वे भैंसे की सवारी करते हैं, जो बहुत ही भयानक दिखता है। उनके हाथ में दंड होता है, जिसे देखकर बड़े बड़े पापी भी कांपने लगते हैं और दया की भीख मांगते हैं। लेकिन पुण्य आत्माओं को यमराज भगवान विष्णु के समान सौम्य और शांत रूप में दिखते हैं। वे उनका मुस्कुराकर स्वागत करते हैं और उन्हें आदर के साथ अपने पास बैठाते हैं और प्रेम से बात करते हैं। वे कहते हैं कि हे पुण्य आत्मा, तुमने पृथ्वी पर बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यमराज चित्रगुप्त का ब्यौरा सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं, जो अंतिम और अटल होता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन है, जिनमें से 21 प्रमुख नरक हैं, जो बहुत कष्टदायक हैं। हर पाप के लिए एक विशेष नरक और एक विशेष सजा निर्धारित है, जिससे कोई बच नहीं सकता। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं या झूठी गवाही देते हैं, उन्हें तामिस्र नरक में भेजा जाता है। वहां उन्हें रस्सियों से बांधकर अंधेरे में पीटा जाता है और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। जब वे पानी मांगते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, और जब खाना मांगते हैं तो पत्थर दिए जाते हैं। जो लोग केवल अपने पेट भरने में लगे रहते हैं और दूसरों को नहीं खिलाते, उन्हें अंधकूपम में डालते हैं। यह एक गहरा कुआं होता है, जहां अंधेरा होता है और जहरीले जीव रहते हैं जो शरीर को काटते हैं। वहां उन्हें जंगली जानवर और सांप काटते हैं, और वे वहां से भाग नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश करें। जो लोग अपने माता पिता या गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें रौरव नर्क में भेजा जाता है, जो बहुत भयानक है। वहां लोहे के गर्म तीरों से उनके शरीर को छेदा जाता है और वे दर्द से तड़पते हैं और चिल्लाते हैं। कुंभीपाक नर्क उन लोगों के लिए है जो बेजुबान जानवरों को सताते हैं और उनकी हत्या करते हैं। वहां विशाल कड़ाही में खौलता हुआ तेल होता है, जिसमें आत्मा को पकाया जाता है, जैसे पकौड़े तलते हैं। यमदूत उसे तेल में डुबोते हैं, और जब वह चिल्लाती है तो उसे बाहर निकालते हैं और फिर डुबोते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जब तक कि उसके पापों का प्रायश्चित न हो जाए और सजा पूरी न हो। असिपत्र वन नर्क में तलवार जैसे पत्तों वाला जंगल होता है, जो शरीर को बुरी तरह काट देता है। वहां आत्मा को दौड़ाया जाता है, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कट जाता है और खून की नदियां बहती हैं। जैसे ही उसके घाव भरते हैं, उसे फिर से उसी जंगल में दौड़ाया जाता है, ताकि उसे बार बार दर्द मिले। जो लोग शराब पीते हैं या नशा करते हैं, उन्हें पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, जो गले को जला देता है। इससे उनका गला और पेट जल जाता है, लेकिन वे मरते नहीं हैं, बस दर्द सहते रहते हैं। जो लोग पराई स्त्री या पराये पुरुष पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें लोहे की गर्म मूर्तियों से चिपकाया जाता है। उनका शरीर जलता है, लेकिन यमदूत उन्हें छोड़ने नहीं देते और जोर से दबाते हैं, ताकि जलन और बढ़े। यह सजाएं हजारों और लाखों सालों तक चल सकती हैं, जब तक कि पाप का फल खत्म न हो जाए। इस दौरान आत्मा बार बार बेहोश होती है और बार बार उसे होश में लाया जाता है, ताकि वह दर्द महसूस करे। वैतरणी नदी भी इसी नर्क का एक हिस्सा है, जिसे पार करना पापियों के लिए असंभव होता है। यह नदी खून और मवाद से भरी होती है, और इसमें भयानक मगरमच्छ होते हैं, जो मांस खाते हैं। पापी आत्मा जब इसमें गिरती है तो उसका मांस गलने लगता है और वह डूबने लगती है। लेकिन जिसने जीवन में गोदान यानी गाय का दान किया हो, उसके लिए यह नदी आसान हो जाती है। उसके लिए वहां एक नाव आती है, या वह गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर लेता है और बच जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के समय गोदान करने की प्रथा बनाई गई है, ताकि वैतरणी पार हो सके। नर्क की यातनाएं भोगने के बाद आत्मा को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, जो एक नया संघर्ष है। उसे उसके कर्मों के अनुसार ही नई योनि मिलती है, जो जानवर, पक्षी या कीड़े की हो सकती है। अगर पाप बहुत ज्यादा हैं तो उसे कीड़े मकोड़े या जानवर का शरीर मिलता है और वह बोल नहीं पाता। कुत्ता, सूअर या गधा बनकर उसे पृथ्वी पर कष्ट भोगने पड़ते हैं और गंदगी में रहना पड़ता है। उसे धूप, बारिश और भूख प्यास सहनी पड़ती है, और लोग उसे दुत्कारते हैं और मारते हैं। हजारों जन्मों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद ही उसे दोबारा मनुष्य का शरीर मिल पाता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है और देवताओं को भी यह आसानी से नहीं मिलता। इसलिए हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि मोक्ष मिले। दूसरी तरफ जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हें स्वर्ग या पितृलोक भेजा जाता है, जहां सुख ही सुख है। वहां वे दिव्य शरीर धारण करके देवताओं के साथ सुख भोगती हैं और अमृत पान करती हैं। वहां न भूख लगती है, न प्यास, और न ही कोई बीमारी होती है, और हमेशा यौवन बना रहता है। वहां सुंदर बगीचे होते हैं, जहां कभी भी फूल नहीं मुरझाते और हमेशा बहार रहती है। वहां की नदियां दूध और शहद की होती हैं, और हवा में खुशबू होती है जो मन को मोह लेती है। वे विमानों में बैठकर सैर करते हैं और अप्सराओं का नृत्य देखते हैं और गंधर्वों का संगीत सुनते हैं। वहां समय का पता नहीं चलता और हजारों साल एक पल की तरह बीत जाते हैं और आनंद बना रहता है। जब उनके पुण्य का फल खत्म होता है तो वे फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, ताकि और पुण्य कर सकें। ऐसे लोगों का जन्म किसी अच्छे और संस्कारी परिवार में होता है, जहां उन्हें सुख और सम्मान मिलता है।
वे बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और अच्छे काम करते हैं और सबका भला सोचते हैं। उनके पास धन दौलत और मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती और समाज में उनका नाम होता है। गरुड़ पुराण की यह बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही राह दिखाने के लिए हैं, ताकि हम सुधर सकें। यह हमें समझाता है कि हमारा हर एक कर्म बीज की तरह है जो भविष्य में पेड़ बनेगा। जैसा बीज हम आज बोएंगे, भविष्य में वैसी ही फसल हमें काटनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा और हम पाप कर बैठते हैं, जो हमारी भूल है। लेकिन सूर्य, चंद्र, वायु और दिशाएं हमारे हर कर्म की गवाह होती हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मृत्यु के बाद हमें अपने हर छोटे से छोटे कर्म का जवाब देना होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए जीवन रहते ही हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। हमें नियमित रूप से दान करना चाहिए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान ही वह संपत्ति है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है, बाकी सब यहीं रह जाता है। विशेष रूप से अन्न दान और जल दान का बहुत महत्व बताया गया है, जो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी भूखे को खाना खिलाने से यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। गर्मियों में प्याऊ लगवाना या जानवरों के लिए पानी रखना बहुत बड़ा पुण्य है, जो हमें करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की जीते जी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे लिए पृथ्वी पर भगवान हैं। जो लोग माता पिता को कष्ट देते हैं, उन्हें कोई भी पूजा या पाठ नहीं बचा सकता और वे नर्क जाते हैं। उनकी आत्मा भटकती रहती है और उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, चाहे वे कितना भी दान कर लें। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए, ताकि पितर तृप्त हों। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख आता है। जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती और वंश बढ़ता रहता है। अकाल मृत्यु से मरने वालों की शांति के लिए विशेष पूजा करानी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा न भटके। हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन राख हो जाएगा, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जो धन दौलत हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, वह यहीं छूट जाएगी और कोई साथ नहीं देगा। हमारे बड़े बड़े मकान और बैंक बैलेंस हमारे किसी काम नहीं आएंगे जब यमदूत लेने आएंगे। हमारे साथ केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली जाएगी, जो हमारा असली खजाना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। आत्मा अजर और अमर है। वह केवल पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है और नई यात्रा पर निकलती है। इसलिए हमें शरीर के सुख के बजाय आत्मा के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। दिन में कम से कम एक बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, ताकि पापों का नाश हो सके। कलयुग में केवल नाम जाप ही भवसागर से पार उतारने का साधन है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरों की निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो हम उसके पापों का हिस्सा अपने सिर ले लेते हैं और भारी हो जाते हैं। ईमानदारी से कमाया गया धन ही फलता फूलता है और बरकत लाता है और परिवार सुखी रहता है। बेईमानी का पैसा बीमारी और कोर्ट कचहरी में ही निकल जाता है और शांति छीन लेता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है और सत्य कभी पराजित नहीं होता। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सी सांस आखिरी हो जाए, इसलिए हर पल को अच्छे से जिएं। हो सकता है कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन हो, इसलिए आज ही अच्छे काम करें और कल पर न टालें। किसी से बैर न रखें और सबको माफ करना सीखें, क्योंकि माफी वीरों का आभूषण है। माफ करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है और उसका मन हमेशा शांत रहता है। क्रोध करना छोड़ दें, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध में किया गया काम हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है और बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। संतोष रखना सीखें, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और लालच दुख का कारण है। अगर आपके पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़े हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद करें और शिकायत न करें। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भी नसीब नहीं होता और वे दाने दाने को तरसते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ घर में किसी की मृत्यु होने पर कराया जाता है, ताकि सबको सत्य का ज्ञान हो, ताकि जाने वाली आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल सके और सुनने वाले अपने जीवन को सुधार सकें। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही इस वीडियो का असली उद्देश्य है ना, कि केवल मनोरंजन करना। हम सब मुसाफिर हैं और यह दुनिया एक सराय है, जहां हम कुछ दिन के लिए आए हैं और जाना तय है। हमें अपनी असली यात्रा की तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए, ताकि अंत समय में पछताना न पड़े। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो मृत्यु एक मित्र समान है
अच्छे कर्म करने वाले के लिए मृत्यु एक उत्सव की तरह होती है और वह हंसते हुए जाता है। वह खुशी खुशी इस दुनिया से विदा लेता है और भगवान के धाम जाता है जहां परम शांति है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद का सफर कितना कठिन और रहस्यमयी होता है। हमने यमलोक के रास्ते और वहां मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से जाना, जो रोंगटे खड़े करती हैं। हमने जाना कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हमें सुख या दुख देते हैं। गरुड़ पुराण की यह बातें हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं और धर्म से जोड़ती हैं। हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला रहा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस जानकारी से शायद हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें और पापों से बच सकें। अगर हम किसी एक व्यक्ति को भी सही रास्ते पर ला सके, तो हमारी मेहनत सफल मानी जाएगी। इस गूढ़ ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन को पाप के रास्ते से हटा दे और उसका कल्याण हो जाए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आपके प्यार और सहयोग से ही हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो ला पाते हैं और मेहनत करते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करें ताकि यह वीडियो ऊपर आए। परमात्मा आप सभी को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे और बुद्धि प्रदान करे। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे और किसी की बुरी नजर न लगे। जीवन का आनंद लें और प्रभु का स्मरण करते रहें, क्योंकि वही सत्य है और वही शाश्वत है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ, जो आपको हैरान कर देगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे कर्म करते रहें और खुशियां बांटते रहें। वीडियो को अंत तक देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।